लोग डॉक्टर के पास गए हो यहाँ पे? सभी लोग गए होंगे, फिर भी गए हो क्या? गए हो ना? क्या बोलते हैं डॉक्टर को आप? क्या बीमारी बोलते के हो? इश्यू बारे में। होता है तो बताते हैं सर उसको, बॉडी इश्यूज जो डॉक्टर रहता साहब है को। वो हम क्यों, अप्रोच ऐसा क्यों? करते हैं। आपको डॉक्टर को तो ये बोलना चाहिए ना, अरे डॉक्टर तो तू है, देख के बता दे मुझे क्या तकलीफ है। वो बोलेगा सर मैं भगवान थोड़ी हूँ। राइट ना डॉक्टर? लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर से, एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर से ये उम्मीद रखते हो ममता, या तुम तो भगवान हो? राइट? सर करेक्ट है उनकी ना? आप उनकी पढ़ाई वैसी है, डॉक्टर की पढ़ाई वैसी है, डॉक्टर वैसे चेहरा देख के। करेक्ट है ना? राइट? ऐसे करके वो ये नहीं बोल सकता ना, कभी कभी लगता है मैं ही भगवान हूं। वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर की भी ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है कि वो चेहरा देख के बता दे, फेस रीडिंग हो या कोई और चीज हो। अच्छा, ठीक है, हाँ, नंबर्स, डेट, कुंडली ये बताती है कि इसका पैटर्न कैसा होगा। लेकिन जैसे ही हम किसी से शादी करते हैं, कोई हमसे शादी करता है, दोनों सेंटेंस में फर्क है, ठीक है इसलिए दोनों बोल रहा हूं, तो आपके एनर्जीज चेंज हो जाते हैं। रिमेंबर दिस। कई बार हमें हमारी कुंडली की वजह से फायदा नहीं होता। हमारे घर पे जो बच्चा आया है ना, हमारे घर पे जो व्यक्ति आया है, हमारी शादी जिससे हुई है, उनकी वजह से फायदा होता है। नोटिस कीजिए आप सब लोग ये बात। जितने भी लोगों का 8 तारीख का जन्म है, जितने भी लोगों का 8 तारीख का जन्म है, आपके फैमिली में जैसे ही कोई 5 नंबर वाला व्यक्ति, जैसे ही कोई 6 नंबर वाला व्यक्ति जन्म लेगा, जैसे ही कोई 4 नंबर वाला व्यक्ति जन्म लेगा, आपके घर के हालात सुधरने शुरू हो जाते हैं। बताओ सही है कि नहीं? सर मैंने ये देखा है मेरे परिवार में। देखो अब बताओ किसका चेहरा देखे आप यहाँ पे? अंजू, किसका चेहरा देखोगे इधर? मेरे दोनों पाँच बच्चे, एक 5 का है एक रजनी का 4 का चेहरा है। देखकर तो लग रहा है कि भैया स्ट्रगल होगा, लेकिन वो तो बोले कि मैं तो ग्रो कर रही हूँ सर। मैं क्योंकि ग्रो कर रही इम्पैक्ट हूँ उनकी वजह से नहीं आया है, उनके घर पे जो व्यक्ति आया है या इनके साथ उसकी शायद वजह जिनकी से। शादी हुई है, उनका इम्पैक्ट आया है। ये आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा ये? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, या तो जवाब दिया करो या तो सर छोड़ आप देते हैं। सिंगल नंबर्स डिजिट 5 देखकर। बोल रहे हो या 2 पर जैसे 23rd का जन्म है, किसी का भी 20 का? नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं 5। नहीं, एक नंबर 5 सिंगल आ में गया, 5 आता है जैसे या 23 से 23 फाइव में 2 आए, + 3 होता है, 5 होता है, जैसे वो भी चलता है 23 से, ना? हाँ वो भी चलेगा। खाली इतना है कि देखो, आप ये सवाल पूछोगे ना कि सर ये 5 नंबर वाला 100 करोड़ क्यों कमा रहा है, और ये 5 नंबर वाला 10 करोड़ क्यों कमा रहा है, और ये 5 नंबर वाला कमा ही नहीं रहा। तीनों ही है। मानते हो कि नहीं मानते? ऐसा होता है कि नहीं होता है? पता है। होता है कि नहीं? हेलो, यस यस, यस होता है यस ना? यस ऐसा श्योर। क्यों होता है? सोचा है कभी आपने? क्या वो मेहनत नहीं कर रहा है? कर कर रहा है रहा है। ना? ऐसा हाँ, कौन है, हाथ उठाओ, जो मेहनत नहीं कर रहा है यहाँ पे? सभी बताओ। मेहनत कर रहे हैं भैया, मेहनत कर रहे हैं। सभी कर रहे हो ना? फिर तो फर्क यहाँ पर पड़ जाता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा, हमारे साथ क्या हो रहा। इसीलिए धरती पे अगर किसी देश में, किसी कंट्री में आप जाते हो, तो वहां पे लोगों का स्ट्रक्चर अलग है। किसी धरती के किसी देश में कोई बहुत हाइट वाले व्यक्ति है, कोई बिलो एवरेज वाले हैं, कोई बहुत ही ज्यादा छोटे भी हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके सराउंडिंग का असर पड़ता है। वैसे ही आपके नंबर्स का असर आपके ऊपर पड़ता है। आप किसके साथ जुड़े हो, आप किसके साथ काम कर रहे हो, उसका असर आएगा, याद रखो। ठीक है ना? तो एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है, इन सब चीज की एनालिसिस करता है। आपको पूछता है, आप जैसे ही बोलते हो ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो क्या बोलेगा? कुछ ठंडा खाया था क्या? कहाँ दर्द हो रहा है? लेफ्ट साइड पे हो रहा है, राइट साइड पे हो रहा है? वो एनालिसिस करेगा कि नहीं करेगा? वो क्रॉस चेक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? उसके बाद ही वो आपको दवाई देगा। रिमेंबर दिस। तभी आपको असर आता है। वैसे ही रेमेडी है, वैसे ही ये साइंस है। तो जब आप इसको पढ़ते हो, जब आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, तब आपको समझ में आ जाता है कि कौन सी हाउसवाइफ है जो फोन करेगी और कौन सी हाउसवाइफ है जो फोन करवाएगी। ये नंबर का खेल है, समझा? कौन सा बॉयफ्रेंड है जो हर बार शक करेगा, और कौन सी गर्लफ्रेंड है जो शक नहीं करेगी। ये नंबर का खेल है, याद रखना। ठीक है?
बाकी बता देता हूँ, जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ पे 4 नंबर है ना, ये लोग शक भी करेंगे, खास करके लड़कों के केस में। चेक करना ये बात, अगर आपके आसपास या आपके हस्बैंड 4 नंबर के हैं, तो जब वो बॉयफ्रेंड थे या यंग एज में थे, पूछ लेना, चेक करेंगे। इनको चिंता बड़ी जल्दी होती है बहुत जल्दी चिंता हो जाएगी। जैसे घर का कोई बच्चा जैसे टाइम पे घर पे नहीं आया है, एग्जाम्पल एक्सपायर, 4 नंबर वाला सबसे जल्दी टेंशन में आ जाएगा। अरे हमेशा 6 बजे आ जाता है, अभी 6:30 हो गया, अभी तक क्यों नहीं आया। सबसे ज्यादा टेंशन इनको आएगा। चेक करना ये बात, बताना मेरे को। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरेस्टिंग सर एवरीवन। 8 नंबर का आपने कौन सा नंबर बोला था? एसोसिएट 5, 6 और कौन सा 1 नंबर बोला था? किस टॉपिक से कनेक्टेड फॉर पूछ रहे हो फॉर कृति? पहले 8 वो नंबर पूछो। पीपल आपने बोला था कि अगर 5, 6 और एक और नंबर बोला था कि वो अगर उनकी किसी आदत का 8 नंबर का व्यक्ति है, कोई 8 नंबर वाला व्यक्ति है, और उसके घर पे ये नंबर वाले व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, समझ रहे हैं? तो उनके साथ में ये वाला इम्पैक्ट है, ये मैंने, ठीक है। चलिए, 8 नंबर अगर किसी का है, एक चीज मान के चलो, लाइफ में चीज आपको मिलेगी तो जरूर, लेकिन स्ट्रेस के बाद। सक्सेस मिलेगा तो जरूर, लेकिन तकलीफ के बाद। हर बार अपने आप को आपको साबित करना पड़ेगा, हर स्टेज पे, लाइफ के हर मुकाम पे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको हर साल ये बोला जाएगा, यार तुमने काम क्या किया, तुमको इंक्रीमेंट किस बात है, किस बेसिस पे, ये तुमको पूछा ही जाएगा। और हर बार आपको ये साबित करना पड़ेगा कि देखो मैंने ये किया, तभी आपकी प्रमोशन होगी। आपके पास लोग सवाल पूछने आएंगे कि मेरी प्रमोशन कब होगी, मेरी प्रमोशन कैसे होगी। तो ये पूछा जाएगा, ये बताया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वहां पर ये इम्पैक्ट देखने मिलेगा ही मिलेगा। चेक कर, 8 नंबर के केस में इनिशियल डेज से स्ट्रगल देखने मिलेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आएंगे आपके ऊपर, मान के चलो ये, ठीक है। सर 6 नंबर वाले का नहीं बताया आपने, 3 का 6। बिल्कुल बताया मैंने, बिल्कुल बताया, रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको, सर ये ठीक है। चलो नंबर 9 की तरफ सर चलते ये हैं, पे नंबर 9 की तरफ चलते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो 9 नंबर जहां पर भी आपको मिले, ठीक है, चाहे बेसिक से आ जाए, चाहे डेस्टिनी और इससे आ जाए। सो एक चीज यहां पर जो नोट करने वाली बात है, वो ये है कि ये व्यक्ति हमेशा लाइफ में ना एक खुद को दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं एक तो काम बहुत ज्यादा कर रहा हूं, और मेरे को काम करने दो, मेरे को एक्शन में रहने दो आप, चाहे मेरी एज कितनी भी हो जाए, चाहे मैं रिटायर ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरे को काम करना है, मेरे को एक्टिविटी करते रहनी है, मेरे को घर का काम, अगर हाउसवाइफ है तो मेरे को घर का काम करना है। अगर ये लोग वेले बैठ गए, मतलब आइडियल बैठ गए, तो इनको हेल्थ इश्यू शुरू हो जाएंगे। चेक कीजिएगा ये। और हाँ 9 जी नंबर सर, के मेरा केस में, हस्बैंड है। हाँ, 9 नंबर के केस में आप लोग हमेशा देखोगे कि ये लोग हमेशा एक अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। भले लोग, जिसको हम लोग कहते हैं ना, भला काम, भले लोग, अच्छा काम करने की कोशिश, ये 9 नंबर वाला सबसे पहले करेगा, कोशिश करेगा। मेरे मम्मी सोशल वर्कर ही है सर। देख लो नहीं। समझ में आ रहा है कैसे कनेक्ट हो रहा है? 9 नंबर है, 110% मिलेगा ही मिलेगा। जी मेरा बेटा भी 9 नंबर हर का हेल्प करता रहेगा, भले अपने हो ना हो। कोई कुछ आके बिल्कुल बोल दिया भैया ये तो लो चलो। बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया ना? नोबल कॉज विल ऑलवेज हाँ एंड जी, हाँ जी। ऑलवेज बी अटैच्ड टू, ऑलवेज। अगर इनको आपने बिना काम के बिठाया तो गड़बड़ हो गई, फिर घर पे कलेश भी होगा, झगड़ा भी होगा, यहां तक कि बात मारा मारी तक भी जाएगी। एक चीज याद रखना, सही कह रहा हूं? और गलती से, ठीक है, अब आप लोग हंसोगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास 9 नंबर वाला कोई भी व्यक्ति है, और अगर उसके पास में डार्क शेड की गाड़ी है, जैसे रेड कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की गाड़ी ले ली इसने, ठीक है, भैया चेक करना, रास्ते पे झगड़ा करेगा ये। सिग्नल पे गलती से किसी ने ओवरटेक किया, गाली देगा, छोड़ेगा नहीं। इसको लाइसेंस पता नहीं किसने दे दिया, हाँ भाई, इनकी गाली भी दे देगा ये, ठीक है।
रेमेडी इन लोगों के लिए ये है, कभी भी रास्ते पे हाथापाई ना करे, क्योंकि इन्हीं का नुकसान होगा। कितने लोगों ने देखा है ये? देखा है कि नहीं देखा है? पहले तो वो बताओ। सर यहाँ ऐसा नंबर नहीं, तो किया नहीं ऐसा कुछ। गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है कि नहीं वो बताओ पहले। है गाड़ी सर, कौन सी? रोज गोल्ड टाइप है। रोज गोल्ड नहीं यार, वो छोड़ मेरे दो। पास रेड थी सर, तभी झगड़ा मैंने किया क्या था। बोला? रेड होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, डार्क ब्लू होना चाहिए, डार्क शेड होना चाहिए। sir, my brother is like that. He always get entangled in some fights. देखो चलाते अगर चलाते ही वो चालू हो जाता है। एग्जैक्टली होगा ही होगा, ठीक है ना। एक्सीडेंट का भी योग बताऊंगा, एक्सीडेंट किन लोगों का होता है वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं तब है। तो ऐसा गाड़ी को फिर हट लेना ही नहीं चाहिए ना फिर सर। अब देखो वो तो डॉक्टर के पास आए हो तो पैसे लेकर ही बताएगा ना वो। कंसल्टिंग फ्री तो करेगा नहीं। फिर तो उसका लगा कि चलिए। करेक्ट है ना बनता? क्योंकि आते हैं कंसल्टिंग के लिए लोग, आएंगे आएंगे नहीं आएंगे, अब बताओ मेरे को, पूछेंगे ना कि सर मैं कौन से कलर की गाड़ी लूं। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? पूछेंगे ना। भाई लाखों रुपया लगा रहा है, आजकल तो गाड़ियां भी महंगी हो गई है, पूछेगा ना। अच्छा तो क्या करें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो ये साइंस आपकी हेल्प करेगा, ये नॉलेज आपकी मदद करेगा। चलो सर, 9 ग्रह वन पूरे थिंग हो आई गए। एम नंबर 9, तो मेरे पास रेड कार थी, ब्लू थी और ब्लैक थी। मेजरली तीनों गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, मेजर एक्सीडेंट। क्योंकि इम्पैक्ट आ गया एंड ना। ये नेवर सर्वाइव, मीन्स हम लोग सर्वाइव हो गए बट कार नहीं हुई। मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों सरवाइव हुए। वो भी नंबर्स आते हैं। ठीक है। चलो, लेकिन वो बहुत डीप विषय है, तो वो क्लास में करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलो, मजा आया सबको? 9 ग्रह कवर हो गए सारे सबके, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं जो अपना स्पिरिचुअलिटी से, जहां से हमने चीज शुरू की थी वहां पे वापस चलते हैं, ठीक है। कि अगर आपको आपके लाइफ में स्पिरिचुअली कुछ अच्छा करना है, आपके पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मास को कट करना है, तो नंबर्स को देखना कैसे। थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, ठीक है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने ये चीज समझ ली, समझो क्लास के पैसे डेमो में वसूल हो गए आपके, ये मान के चल रहा, समझ के चल रहा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज न्यूमरोलॉजी का हो, कुंडली का हो, तो अच्छा है, आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा यहाँ, ठीक है। जिनका नहीं है डोंट वरी, ठीक है। रिचा है, रिचा को फोन करो, उसका सर खाओ, ओके। लेकिन जिनका नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन कर लोगे। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा उसको थोड़ा सिंपल रखते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई डीप बताओ, तो अपन डीप नॉलेज की तरफ चलते हैं, और कुछ आप लोगों में से किसी का एग्जाम्पल भी ले लेंगे। स्पेशली जिनका वीडियो ऑन है, जिनका वीडियो बंद है उनका कोई एग्जाम्पल नहीं लिया जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो डोंट फील बैड और डोंट फील लाइट, ठीक है। ऑलवेज अंडरस्टैंड ऑकल्ट, in occult there has to be a flow of energy on both the sides. मानते हो कि नहीं मानते? स्कूल गए हो ना सब लोग? हेलो, स्कूल गए यस हो ना? सर। तो स्कूल में टीचर के सामने जाकर के बैठोगे और टीचर ने सामने पर्दा लगा दिया, कैसा लगेगा तुमको? अच्छा नहीं लगेगा। अरे मजा आएगा ना स्टूडेंट, और क्या चाहिए। मतलब टीचर ने बंद कर दिया, भाई करो आपको जो करना है। टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, स्टूडेंट को तो बहुत अच्छा लगेगा, करेक्ट है ना। स्टूडेंट तो मजा करेगा, खाना बना रहा है, खाना खा रहा है, ड्राइव कर रहा है, सोया हुआ है, कुछ भी कर, मोबाइल ऐसे लेके देख रहा है, नो प्रॉब्लम, स्टूडेंट जो मर्जी वो करे। लेकिन बेचारा जो टीचर पीछे बैठा हुआ है, उसको तो खड़े ही खड़े रहना है। मानते हो ना? राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो फ्लो ऑफ एनर्जी मेंटेन रखो, अच्छी रखो, ताकि सिखाने वाले को भी अच्छा लगे, सीखने वाले को भी मजा आए। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? कितने लोगों को बोर हो रहा है? कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है, हो रहा है तो हो जाओ। चलो ठीक है, लेट अस गो टू स्पिरिचुअलिटी। अब स्पिरिचुअलिटी में का मीनिंग जैसे मैंने बताया, यहां पर आप एज एन इंडिविजुअल, अगर आप अपनी सोल लेवल की एनर्जी को टच कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से टच करते हो। सो नंबर्स क्या इंपैक्ट करेंगे यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, डिटेल्ड मैं क्लास में बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ।
ठीक है, समझ के चलना। अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो थोड़ा उसको होल्ड करके रखना फिलहाल के लिए, ठीक है। बाकी अपन क्लास में बहुत अच्छे से करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पर आप बेसिक डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। जैसे अगर किसी का 1 नंबर आए, बेसिक है डेस्टिनी 1 नंबर है किसी का भी, तो एज अ स्पिरिचुअलिटी या टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना है तो हमेशा हमेशा बिना किसी सेल्फिश रीजन से सामने वाले की हेल्प करो। हमेशा। किसने? 1 नंबर वाले व्यक्ति ने। जिस दिन या जिस समय आपने किसी की हेल्प की, किसी को कुछ दे दिया, किसी का कुछ कर दिया, राइट, हेल्प कर दिया, लेकिन विदाउट योर सेल्फलेस मोटिव, देन दैट रेमेडी विल हेल्प यू। कितने लोग हैं 1 नंबर वाले? हाथ ऊपर करो। मधु है, कांता है, और कौन? नहीं, मेरी डॉक्टर इन लॉ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मधु है, कांता, और कोई नहीं है? नहीं ठीक। सर मेरी बेटी है 1 में। ठीक है, तो जितने भी लोगों का 1 नंबर का है, ठीक है, बेसिक है डेस्टिनी से, आप लोग नोटिस कीजिए, पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मा करके एक टॉपिक है, यहाँ का विषय नहीं है, लेकिन एक पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मा का एक टॉपिक चलता है। तो जहां पर भी सूर्य का इंपैक्ट, 1 नंबर सूर्य हमने पढ़ा हुआ है, सूर्य का इंपैक्ट आ गया, एक चीज याद रखिए, अगर आपको लाइफ में कभी भी हड्डियों से जुड़ी तकलीफ हुई या आपको हड्डियों में तकलीफ आई, कैल्शियम की कमी होना ये हड्डियों का तकलीफ है, रिमेंबर दिस। चलते चलते घुटने में दुखना ये हड्डियों की तकलीफ है, रिमेंबर दिस। सूर्य का इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जैसे सूर्य है, 1 नंबर है, आपके हस्बैंड या आपके फादर, इनके साथ अगर आपका कुछ भी अनबन हुआ तो यहां पर आपका सूर्य डिस्टर्ब, तो समझ जाना पास्ट लाइफ कर्मा आपका एक्टिवेट हो रहा है नेगेटिव तरीके से। किस तरीके से? नेगेटिव तरीके से यहां पर हिट हो रहा है। तो ये जो रेमेडी है, आप इसको रेमेडी बोल लो या अपना लाइफ का रूटीन बना लो, जो मर्जी, जब भी आप किसी को हेल्प करे सेल्फलेस रीजन से, आपका सूर्य पॉजिटिव, स्पेशली अगर आपके पास आप 1 नंबर से डर, ठीक है। नंबर 2, अगर आपके पास में नंबर 2 है बेसिक या डेस्टिनी के माध्यम से, और आप चाहते हो कि आप स्पिरिचुअली ऊपर जाओ, हमेशा हमेशा फीमेल एनर्जी की मदद कीजिए, स्पेशली जो आपके मम्मी की उम्र की। हमेशा ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जो आपके मम्मी की एज की है, फीमेल एनर्जी मम्मी की एज की, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। अगर आपका बेसिक डेस्टिनी 2 है, ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जो आपकी मम्मी की एज की है। ड्रामा मत करना, उधर कोई हेल्प करना, मदद करना, उनके साथ में रहना, ऑटोमेटिक आपका पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्मा कट होने लगेगा और आप अपने इस लाइफ में ऑटोमेटिक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो भी आपका डेफिनेशन है स्पिरिचुअलिटी का, आध्यात्म, भगवान, ग्रो करना, इंडिविजुअल तरीके से ग्रो होना, सब आपका कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखिए, ठीक है। जैसे मैं कृष्णा को मानता हूँ, ठीक है, सो कृष्णा फॉर मी इज लाइक कि अगर आप पूरे दिन में भगवान कृष्ण से जुड़ा कोई भी मंत्र या उनका नाम भी ले पाते हो तो मेरे लिए आप कृष्ण के उतने नजदीक पहुंचे हो। सो वो आप तभी कर पाओगे जब आपका पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्म कट है या बहुत कम है या नेगेटिव तरीके से क्लियर हो चुका है, अब आप पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हो, तो ही आप अपने इष्ट का नाम ले सकोगे, वरना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। इसलिए कलयुग में जप नाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है ना। आगे चल, नंबर 3, अगर आपके बेसिक डेस्टिनी में है, जो भी नॉलेज आपके पास में है, चाहे ए फॉर एप्पल ही क्यों ना आप जानते हो, उसको देने की
कोशिश में लगे रहिए हमेशा। फ्री में दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अपना नॉलेज हमेशा शेयर करते रहिए, क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा का सबसे बड़ा पावर है। वो आपके पास्ट लाइफ कर्मा का सबसे बड़ा पावर है। अगर वो आप ठीक से कर लेते हो, ठीक है, आप नोटिस करोगे आपके लाइफ के मैक्सिमम इश्यूज सॉल्व होने लगेंगे, मैक्सिमम इश्यूज। अगर आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिसका 3 नंबर है और उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैं मतलब आप उसको क्लियरली बोल देना कि जो नॉलेज आपके पास में, जैसी नॉलेज आपके पास में, आप वो शेयर करना शुरू कर दो। भले रील बना के डाल दो, आज तो अभी तो कितने सारे एवेन्यूज खुल गए, रील बना के इंफॉर्मेशन शेयर करो, यूट्यूब पे वीडियो डाल दो, किसी को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दो, कुछ भी करो, नॉलेज शेयर करना शुरू कर दो। आप नोटिस करेंगे इनके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। जस्ट चेक करो यार, ये उपाय ट्राई करके देखना और बताना मेरे को कैसा हो, क्या रिजल्ट है। ठीक है। 4 नंबर वाला व्यक्ति, अगर आपका बेसिक डेस्टिनेशन 4 नंबर से कनेक्टेड है, बेसिक डेस्टिनेशन नंबर 4 नंबर से कनेक्टेड है, और आपको स्पिरिचुअलिटी में, लाइफ में स्पिरिचुअल होना है और उसको लेकर के आगे चलना है, ठीक है, एक ना एक ऐसी चीज लेकर बाहर आओ जो अपने आप में इनोवेटिव हो, अपने आप में रिवॉल्यूशन हो। बहुत डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी, 4 नंबर वालों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एक इनोवेशन और एक रिवॉल्यूशन अगर आपने निकाल दिया, मैं लिख के देता हूं आपको, ना आपके पास पैसे की कमी होगी, ना आपके पास में स्पिरिचुअल नॉलेज की कमी होगी। आप दोनों में आगे भागोगे, दोनों में आगे भागोगे। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे न्यूमरोलॉजी तो हर कोई सिखा रहा है, नंबर्स तो हर कोई कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसी डोमेन से निकलकर कुछ ऐसा नॉलेज शेयर करना जो अपने आप में यूनिक है, अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज है, अपने आप में एक इनोवेटिव है, आपको स्टैंड आउट कर देगा। फिर आपको स्टूडेंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टूडेंट्स आपको ढूंढते हुए आएंगे, सर वो मैम वो सर कौन थे, उनसे बात कराइए, ये लोग आपके लिए बोलेंगे। चेक करो, समझ में आ रहा है? आप अपने डोमेन में काम कीजिए, जो भी आपका डोमेन है, आप जॉब करते हो, हाउसवाइफ हो, जो भी आपका डोमेन है, कुछ ऐसा कीजिए जो अपने आप में अलग हो, जो अपने आप में इनोवेटिव हो, जो अपने आप में रिवॉल्यूशनरी। यू विल गेट द रिजल्ट्स बाय डिफॉल्ट। ठीक है। 5 नंबर के केस में अगर आपको स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल लेवल से आगे बढ़ना है, ठीक है, तो एक चीज जो आपको हमेशा करनी चाहिए, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे ईमानदारी से, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे, मतलब 2 नंबर का पैसा हो या झोल झपट किया हुआ पैसा हो, वो नहीं यूज करना। ऐसा पैसा जो आपको लगता है कि आपने मेहनत करी और आप डिजर्व करते हो कि आपके पास ये पैसा आया, ये पैसे से आप किसी गर्ल चाइल्ड की मदद करें, ये पैसे से आप किसी लड़की संतान की मदद करें। लड़की का मतलब समझते हो ना सब लोग, एवरीवन? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, कौन होता है लड़की का मतलब क्या? गर्ल, लड़की का मतलब girl, किसी wow. भी बच्ची का, शादी किसी भी बिना बच्ची का, शादी का बिना, नॉट जिसकी शादी नहीं हो, छोटी हुई बच्ची, हो, छोटी बच्ची हो, कन्या, कन्या, 9 साल से छोटी लड़की, कन्या, कन्या, कन्या का, ठीक है, कन्या जिसके का। पीरियड्स अभी हुए नहीं है ना, 9 या साल से 9 छोटी, साल से छोटी। रिमेंबर, ओके, लड़की कन्या का डेफिनेशन, ओके, इसलिए मैंने पूछा स्पेसिफिकली। चलो आगे चलो, उनकी मदद कीजिए किसी भी तरीके से, पैसे दे दो, कपड़े दे दो, खाना खिला दो, व्हाटएवर, लेकिन कौन सी इनकम में से? जो आपकी मेहनत की इनकम, उसमें से। सर अगर खुद ये नहीं आपने, कमा रहे हो और हस्बैंड कमा रहा हो, तो भी ये कर 5 सकते हो, नंबर। वो भी कर सकते हो, खुद तो वो भी कर सकते कमाते नहीं है, लेडीज तो हम लोग जैसे कमाती नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो अरे तो आपके लिए तो आपके हस्बैंड हो गए ना, वो वाला एंगल आ गया ना, बिल्कुल, ठीक है। ठीक है।
सर अगर आपको खुद की हस्बैंड तो लड़कियां हो तो? आपको देता ही होगा, उसमें से निकाल के अगर दे खुद दो। की लड़की भी है ना अतुल, तो आपके लिए तो और बड़ा एडवांटेज है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ओके। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलो 6 नंबर के केस में, 6 नंबर के केस में अगर आपके पास में ऐसा कोई भी नॉलेज है, मैं एक बात सबके साथ शेयर करूंगा, अगर आप 6 नंबर वाले हो, ठीक है, आपने किसी को कोई भी उपाय दे दिया ये बोल करके कि यहाँ ये कर लो आपका काम हो जाएगा, खाली वो उपाय लिक्विड नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी को पानी नहीं दे सकते, दवाई नहीं दे सकते, लिक्विड, लिक्विड नहीं दे सकते। कितने लोग यहाँ पे 6 नंबर वाले, कोई है क्या? है सर कोई 6 मेरे नंबर वाले? हस्बैंड है, सर मुझे मेरी नहीं बहू मेरे है, हस्बैंड है, मेरे है मेरी ना? हस्बैंड बहू है। है। ठीक है, तो आप लोग नोटिस कीजिए सर ये मैं चीज, हूँ। आप लोग नोटिस की जो हैं, जिनके कोई है, सब लोग चेक कीजिए। अगर ये लोग कभी किसी बीमार व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के पास चले जाए जिसको जरूरत है, और गलती से आपके मुंह से ये निकल गया, ये इन लोगों के मुंह से ये निकल गया, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप नोटिस करो, जेन्युइनली वो व्यक्ति का काम हो जाता है, जेन्युइनली वो व्यक्ति को फर्क पड़ जाता है। खाली एक ही शर्त है इधर, एक ही शर्त है, आपने उस व्यक्ति को कभी लिक्विड चीज नहीं देनी। तो सर अपने पिता के पास जाके बेटा तो दवाई देगा ना, तो कभी लिक्विड होगी नहीं दवाई देना तो है ममता, तो नहीं फिर देना है। हम दे अगर दें। वो दिया हम है, आपने दिया भी है या किसी ने दिया भी है, तो इट्स अ रेगुलर थिंग, वो रेगुलर प्रोसेस में चला गया। लेकिन यही चीज बोलते हैं ना, जाने अनजाने अपने मुंह से निकल जाता है ना, अपन बोलते हाँ। हैं, आप चेक करो ये बात, जितने भी लोग 6 नंबर वाले हैं, मैं इसलिए आप लोगों को पूछ रहा हूँ, आप लोग चेक कीजिए ये बात। अच्छा जैसे ही सर, आप बोलोगे ना कि सर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही 6 पे हैं, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को पानी नहीं दे सकते या कोई लिक्विड चीज नहीं दे सकते? पानी नहीं देने की बात नहीं की मैंने, कांता, जब आप किसी बीमार व्यक्ति हाँ को तो या किसी लिक्विड नीडी व्यक्ति को लिक्विड उपाय नहीं दे सकते, ठीक है ना, सॉलिड कुछ भी दे दो, लिक्विड उपाय नहीं दे सकते आप, ये मैं कह रहा हूँ। मैं पानी और खाना की बात नहीं कर रहा हूँ, आप करते रहो अपना, समझ में आया है कि नहीं? सर वो तो समझ और गए ये हम। चेक कीजिए कि जब भी आप जाने अनजाने आपके मुंह से ये निकल गया कि हाँ डोंट वरी आपका ये काम हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, XYZ आपका ये हो गया, सामने वाले को वो चीज लग जाएगी। कांता आप भी चेक करना ही है, आप 6 नंबर वाले हो, आपने आपके बच्चों के लिए, आपके रिलेटिव के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए बोल दिया ना कि या नहीं आप चिंता नहीं करें, उसकी प्रॉब्लम आपने सुनी, फॉर एग्जाम्पल वो बेचारा बीमार है या कुछ भी है, आपने बोल दिया अरे चिंता मत कर बेटा ठीक हो जाएगा, आप कुछ दिनों के बाद देखना वो ठीक हो गया है। नोटिस करना ये बात, पैसे की दिक्कत है, उसका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व होने लग रहा है, हेल्थ का इश्यू, उसका हेल्थ का दिक्कत सॉल्व होने लग रहा है, रिलेशनशिप का इश्यू, उसका रिलेशनशिप का इश्यू सॉल्व होने लग रहा है, ये चीजें होने लगेंगी आपको। किया है किसी ने टेस्ट किया है कि नहीं किया है? जी जी सर, कांता जी जो बोलती नहीं है हो नहीं जाता है। किया। बिल्कुल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर हाँ ये मैंने चीज, कभी अब ये चीज यहां पर आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आप किसी के लिए गलत बोलोगे, जब आप किसी के लिए गलत हो जाता है ना, गुस्सा आ जाता है हम लोगों को, बोल देते हैं यार, बिल्कुल सही है, इंसान है हम लोग, करेक्ट, हो जाता है ना, इंसानी हो ना, हेलो, अरे हाँ नहीं बोल रहे हो तो मैं क्या समझू अभी? यस सर। यस यस यस। यस सर। इंसानी होता, राइट? तो क्या होगा यहाँ पे, आपका नेगेटिव पेंडिंग कर्मा एक्टिवेट हो जाएगा, रिमेंबर। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, फिर यहाँ पे इन लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है पता है? क्या होती है दिक्कत? ऋचा क्या होगी दिक्कत? अतुल क्या होगा दिक्कत इन लोगों के साथ में? निकिता क्या होगी दिक्कत इन लोगों के ये साथ में? खुद प्रॉब्लम में आ जाते हैं सर। नहीं, दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ही कोई न्यूमरोलॉजी वाला सर आके पढ़ाएगा या टीचर आके पढ़ाएगी, बोलेगा 6 नंबर पैसा ही पैसा, सर हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा है ही नहीं। करेक्ट। राइट, ऐसा है ही नहीं, राइट, राइट सर। अरे कहाँ से होगा, एकदम राइट, मेरे हस्बैंड 6 नंबर है। कैसे अभी आपने होगा? बोला है पैसा इसलिए तब मैं बता रही हूँ। समझ में आ रहा है ना, कैसे होगा, कहाँ से होगा? क्योंकि जैसे ही आपने किसी के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट डाल दिया, कोई भी नेगेटिव थॉट बोल दी, किसी को गाली दी, बुराई कर, देखो उसने क्या किया, सही गलत मैं नहीं कह रहा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बोला ना आप लोगों ने, आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी वाइज आगे
बढ़ना है ना, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ काम आएगी? भगवान और कितने वक्त कौन था वो भगवान देखने के लिए, राइट। सो आपको क्या लगता है भगवान बुलाएगा आपको अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो तो? देगा आपको शक्तियां? क्या रखते हो, क्या उम्मीद करते हो फिर? अच्छा सोचना। तो जब वो आपके सोच पास समझ में के वो बोलना नंबर है। दिया है भगवान ने, राइट, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ एनर्जी काम कर रही है, राइट। तो वहां पर अगर आपने जा करके ये बोल दिया कि हाँ इसका तो ऐसा हो जाए, हाँ उसका तो वैसा, बताओ। भले उसने क्या किया नहीं किया, मैं वो इंटेंसिटी पे नहीं जा रहा, लेकिन आप बने इस चीज के लिए, आपकी चाबी वहां से आएगी। रिमेम्बर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं सर, इसको वापस रिपीट कीजिए तो सर, क्या बोले आप? अगर किसको? उस व्यक्ति ने, 6 नंबर वाले ने किसी को निगेटिव बात बोल दी, हम्म तो वो उसके, जिसने बोली उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? देखो, जिसको बोली उसके ऊपर क्या इफेक्ट आए वो सेकेंडरी हो गया, शायद नहीं, उसका जिसको नेगेटिव भी हो बोली, सकता है। जिसको बोली उसके लिए नहीं, जो खुद बोला है उसको दूसरे उस को, वही उसके तो मैंने ऊपर बोला क्या? ना, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट रहेगा, उसका जो पेंडिंग पास्ट लाइफ कर्म है वो नेगेटिवली एक्टिवेट करना स्टार्ट कर रहा है। फिर यहाँ पे यही गड़बड़ हो रहा है कि एक बेचारा न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ रहा है, एक टीचर पढ़ा रहा है कि जो ये 6 नंबर है, लक्ष्मी योग है, ये है वो है, ये सोच में बैठा है हाय मेरे साथ तो ऐसा कब होगा, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं रहा। कहाँ से होगा, कैसे होगा? तुमने किया है ऐसा कुछ कभी अपने लाइफ में? किसी का भला किया है, किसी को बोला है हाँ ठीक है आप ठीक हो जाओगे, हाँ ठीक है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? किया है आपने कभी ऐसा कि बस अपने अपने बच्चों में खुश हो, बस मेरे आज बच्चों से का भला मेरी हो जाए सिस्टर बाकी तो अपने मुझे पता नहीं? ब्रदर के लिए बोलेगी। आज अपनी सिस्टर, मेरी सिस्टर ब्रदर के लिए वही तो वो आज बोलेगी बोलेगी ना, कि तू, राइट। इसलिए प्रॉब्लम मैं वही है बोल कि रही वो हूँ। आज बोलेगी। आज बोलेगी। नहीं, प्रॉब्लम वो है, नहीं, ठीक हो है। सकता है बोलती तो भी ये, होगी। ठीक है, तो ये यहां से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट, ठीक है। चलिए 7 नंबर के केस में, 7 नंबर के केस में यहां पर, वैसे मैंने पहले ही बोला कि ये लोग बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। सो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड निष्काम कर्म, ठीक है, जिसको सेल्फलेस एक्ट भी बोला जाता है। तो एज अ 7 नंबर ड्रिवन व्यक्ति या पर्सन, आप ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए जो स्ट्रेंजर्स है आपके लिए, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप उनका भला करो नहीं करो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें। जब आप वहां जाके रेमेडीज करोगे ना, जो भी आपकी कुंडली का XYZ प्रॉब्लम है, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स वाले मिसिंग है, जो भी आपकी चीज कनेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास 7 है और ये उपाय कर रहे हो, सेट होने चालू हो जाओगे लाइफ में। क्लियर? 8 नंबर के केस में, अनजान लोगों, एक मिनट सर, अनजान लोगों का फायदा भला करना है, उनके लिए कुछ करना है। ओके, बिल्कुल थैंक यू सर। ठीक है। 8 नंबर के केस में सेवा, प्योर एंड प्योर सेवा। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो, आप अपने बच्चों की सेवा कर रहे हो, आप अपने फैमिली मेंबर्स की सेवा कर रहे हो, आप किसी मंदिर में जाकर के सेवा कर रहे हो। होता है ना, मंदिर में सेवा करी होगी आप में से कई लोगों ने, राइट। लंगर में खाना परोसा होगा, मंदिर की साफ सफाई करी होगी, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे होंगे, राइट, अपने बच्चों की सेवा ही समझ लो एक तरीके से कर रहे होंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8 नंबर वाले व्यक्ति के केस में। जितना आप अच्छा सेवा सर, बहू करोगे, की भी सेवा ही है। जितनी भी आप सर सेवा मेरे सेवा करोगे, ही करती है, आज भी पहले बच्चों की करिए, बहू की। जितनी भी आप सेवा कर रहे हो, गाइड टू भाई। उतना आपका शनि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, उतना आपका मन हमेशा ये करेगा कि मैं भगवान की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एनर्जीज की तरफ क्या करूं ऐसे जिससे मुझे वहां से फायदा हो, जिससे मुझे वहां से बेनिफिट। 8 नंबर के केस में, 8 नंबर के केस में ये चीज देखनी है सब लोगों ने, ठीक है।
9 नंबर की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर मैं पहले ही बता चुका हूं, डू अ नोबल कॉज, अच्छा काम, ठीक है, किसी के लिए भी, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, चाहे आप जानते हो, चाहे आप नहीं जानते हो, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज डू अ नोबल कॉज। ठीक है, 9 नंबर के केस में डू अ नोबल कॉज। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये रेमेडी नहीं है, एक चीज समझ के चलिए, ये रेमेडी नहीं है। ये क्या है, क्या बताया मैंने? स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी क्या है? ड्यूटी। ड्यूटी है, समझ रहे हो ना? अगर आप अपनी Yes. ड्यूटी ठीक से नहीं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? कर्मा खराब हो गया आपके। ऊपर से डंडा आएगा, सिंपल, ठीक है ना? राइट। सो अगर डंडे नहीं बरसाने अपने ऊपर, अलग अलग चीजों के अनजान डंडे जो बहुत जोर से लगते हैं, दर्द भी बहुत जोर से होगा, ठीक है? सो अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, ओके? कोई आके बोलेगा नहीं, अपना काम ठीक से करो, कोई नहीं बोलेगा जब तक आप अपना काम ठीक से कर रहे हो। तो ये जो आज आपने जो किया, ये आपकी ड्यूटीज है, ठीक है? चलो, अब जितने लोगों का वीडियो ऑन है उसमें से 2-3 लोगों का बेसिक और डेस्टिनी वाला नंबर से मैं कोशिश ये करूंगा, ठीक है, कि कौन सा उपाय और कौन से ड्यूटी का कनेक्शन आपका बैठेगा, ठीक है, जो आपने करना चाहिए, जिससे आपके लाइफ में आपकी जो इवेंट्स है वो एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़े, ठीक है? क्योंकि ऋचा ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ लोगों के एनालिसिस करूं, ठीक है, कुछ लोगों को रीडिंग या उपाय के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करूं, वो मैं करूंगा, ठीक है? रेडी एवरीवन? ठीक है, चलिए, तो जिनके वीडियोस ऑन है मैं उन्हीं लोगों को प्रेफरेंस देने की कोशिश करूंगा। आप जानते हो सबका करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं 2-3 लोगों के तो एटलीस्ट बता दूंगा। लेकिन जो अपना कोर्स होगा, ठीक है, वहां पे मैं मैक्सिमम जितने अपने स्टूडेंट्स रहेंगे उन सब का एनालिसिस हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? लेकिन वो अपने कोर्स का पार्ट होगा, ओके? या तो आपको करना ये है, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, इधर उधर की बातें मत करना, अपना बीवी बच्चे ये वो, डोंट टॉक ऑल दोस थिंग्स, ओके? टॉक अबाउट योर डेट ऑफ बर्थ, टॉक अबाउट योर बेसिक एंड डेस्टिनी। बस आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आपकी बेसिक और डेस्टिनी बोलेंगे, दैट्स इट, और आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलो, तो मैं नाम लूंगा, ठीक है, वो व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करेगा और विल गो इट, ठीक है? चलो, तो लेट अस टेक प्रियंका, आपकी डेट ऑफ बर्थ और बेसिक डेस्टिनी बताइए, अनम्यूट करो खुद को पहले। प्रियंका 19 सितंबर 19 सितंबर 1982 19 सितंबर 1982 1 and 3 1 and 3 3 1 is the Okay. basic and 3 is the destiny sir. ठीक है। सो यहाँ पर प्रियंका जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल दवाई खाते ही थोड़ा फर्क पड़ गया। प्लीज म्यूट होए सब जन, प्लीज म्यूट। अनम्यूट मत करे जब तक मैं बोलूं नहीं, ठीक है? प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए। चलो, सो प्रियंका, आई एम सॉरी, 19 सितंबर 1982, राइट? करेक्ट, ओके। एंड दिस इज द नेम यू आर यूजिंग, प्रियंका, राइट? प्रियंका अग्रवाल, ये आपका नाम है कि कुछ और है? No, that's my name, Priyanka Agrawal. That's your name, right? ओके। सो प्रियंका, देखिए, सबसे पहली चीज, आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कुछ भी काम करोगे या
जॉब करोगे, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैंने बोला ना, आप पढ़ाई कर कर आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस अच्छी मिलेगी, वो आप कर सकते हो, ठीक है, और आपको शायद मिला भी होगा अपने लाइफ में, Yes. ओके। बट द प्रॉब्लम इज द नेम प्रियंका एंड द डेट ऑफ बर्थ विच यू आर यूजिंग इज नॉट मैचिंग, अंडरस्टैंड। So here I am not talking about name correction or name numerology. Understand this everyone, okay? मैं यहाँ पे नाम में कोई अल्फाबेट ऐड लेस करने की बात नहीं कर रहा। आप जो नाम लेके चल रहे हो उसके अपने कुछ वाइब्रेशंस होते हैं, वो वाइब्रेशंस आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, वो मैं चेक करता हूँ। अंडरस्टैंड दिस, ओके? तो यहाँ पे ना मैं प्रोनोलॉजी कर रहा हूँ, ना मैं नेम करेक्शंस कर रहा हूँ, ना मैं ऐसा कुछ कोई और एक्टिविटी कोई और चीज कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, ठीक है ना? ये जो भी है ये सारी चीजें कनेक्ट होती है आपके एंड आपके डेट ऑफ बर्थ से ही, ठीक है, और किसी चीज से इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिखाई देगा, रिमेंबर दिस। सो प्रियंका, कमिंग टू योर केस, आपके केस में आप करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लाइफ में काफी अच्छा कर लोगे, लेकिन हमेशा है ना एक इनकम्प्लीटनेस आप अपने अंदर फील करते रहोगे। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं मुझे जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो एक तो मुझे मिल नहीं रही है, पहला। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने ज्यादा फंस जाओगे ना कि निकलने की जितनी भी कोशिश करो उतना और अंदर चले जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। करेक्ट है, ये सही है यहाँ तक, ठीक है? तो आप अपने उपाय लिख लीजिए, अगर ये सही है तो आप अपने उपाय लिख लीजिए, ठीक है? आपका बेसिक 1 था और डेस्टिनी 3 था, राइट? Yes. तो सबसे पहली चीज यहाँ पर प्रियंका, आपने ना सीक्रेट डोनेशन करना है, I do that. I always ठीक है? सो व्हेन आई से सीक्रेट डोनेशन, इसका मतलब क्या कि आपने जैसे इस्कॉन में, सिंस आई एम कनेक्टेड विद इस्कॉन तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? जैसे आपने इस्कॉन में जो अन्नदानम होता है, अन्नदान का एक कॉन्सेप्ट है वहां पे, ठीक है? सो अन्नदान करते वक्त ना वो लोग सबकी डिटेल्स लेते हैं, 100 लोगों को, 300 लोगों को खाना खिलाना, राइट? तो मैं जब वैसे करता हूँ ना तो मैं अपना नाम नहीं देता वहां। सो आई जस्ट डू एन एनोनिमस डोनेशन, जिसे कहते हैं सीक्रेट डोनेशन। ये डोनेशन आप अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे, आप किसी को नहीं बताएंगे, अंडरस्टैंड दिस, ओके? और किसी के साथ में इसका जिक्र भी नहीं करेंगे कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने वो किया, मैंने नो। एंड दिस डोनेशन इज स्ट्रिक्टली क्या है, सीक्रेट है। तो आपने किया और आपने भूल गए, समझ में आया? ये जब आप करने लगोगे आप नोटिस करोगे, जैसा आपने बोल रहे हो कि आप ये पहले से कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे जब से ही आपने करना शुरू किया होगा उस टाइम पीरियड से ही आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू किए होंगे। आपको हमेशा ये लगा होगा कि लाइफ में और भी कुछ है करने के लिए, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, मुझे कुछ और भी सीखना है, मुझे कुछ और भी जानना है। करेक्ट है? Yes, absolutely. Only thing is my husband knows about my donation, no one else. No. Yeah, now I'll try that also. Yeah. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, आप समझ ये चीज आपको करनी पड़ेगी। Okay, I'll do that. क्लियर? Yeah. अंडरस्टूड? ये आपके कॉम्बिनेशन जो 1 और 3 आप लेके चल रहे हो और जो नाम आप लेके चल रहे हो और जो डेट ऑफ बर्थ आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसके बेसिस पे, बाय द वे योर प्रियंका, योर वाइब्रेशंस आर ओके। आपके नाम पे कोई बिजनेस करे या आपके जो फादर होंगे ना, हाँ जी, ठीक है, उनकी लाइफ आप देखोगे तो वो अच्छे रहे होंगे, मतलब उनका काम अच्छा चला, सब कुछ अच्छा चला, ठीक है? करेक्ट है? लेकिन आपके केस में स्ट्रगल है, आपके केस में प्रॉब्लम हो गई। हाँ, I didn't get everything easily. I had to really work hard for. Yes, समझा? ये आपके नाम का प्रभाव है, ओके? और आपके डैडी को आपके नाम से फायदा हुआ है, लेकिन ये भी बता दो। When I came in, everyone says कि हम लोगों ने started growing, right? Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. कितने लोगों को ये सीखना है कोई ऐसा जिसको ऐसा कुछ सीखना है, लगता है? How many of you want to learn this? Yes, no, hand raise करो, चैट में लिखो, no reply. Yes. नहीं सीखना है किसी को? Yes, तो सीखना है। चैट बॉक्स में लिखो जल्दी। 20 लोगों में से एक जना बोल रहे हैं हाँ सीखना है, ऐसा ये रिप्लाई मिल रहा है मुझे।
चैट में चैट में चैट चैट में। बॉक्स। बड़े स्लो बच्चे मिले हैं रिचा आपको, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत हाँ स्लो ना सर, देखो ना रिस्पॉन्स आज करने वाले एनर्जी लोग इन लोगों की बहुत लो है, क्या बात है। हैं। यस यस, चलो ठीक है, फिर ज्यादा एग्जांपल नहीं लेते, अगर रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं मिल रहा तो एग्जांपल लेने का फायदा नहीं है ना। एग्री करते हो रिचा? एवरीवन एग्रीज विद दिस? यस अगर सर, 2-3 फिर ही रिस्पॉन्स मिल रिस्पॉन्स रहे हैं नहीं है तो तो फिर फिर करने रहने का दो फायदा सर। क्या, राइट? तो इसमें भी रिस्पॉन्स नहीं मिल Right. रहा है, ओके ठीक है, गुड। चलो सो अगला लेते हैं अतुल का, या अतुल? सर 23 जनवरी 1978। 23 जनवरी 1978, ओके। जी सर। एंड बेसिक और डेस्टिनी क्या है अतुल अपना? बेसिक 5 है सर, डेस्टिनी 4। बेसिक 5 एंड डेस्टिनी 4। 4, ओके ओके। तो अतुल एक तो देखो, जो डेट ऑफ बर्थ है और जो नाम का वाइब्रेशन है, ये काफी हद तक आपको सपोर्ट कर रहा है जब तक आप ऐसा कुछ काम और एक्टिविटी कर रहे हो जो दूसरे कंट्री से कनेक्टेड हो या ओवरसीज या आपके जन्म स्थान से बाहर से कनेक्टेड कुछ काम हो, तो आपके लिए एडवांटेज, वो फिर हाँ आपके सर, लिए मैं सही तो है, राइट सर। ठीक है हाँ ना? सर, मैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता हूँ, आपको पता है। हाँ ग्रेट, वेरी नाइस। दूसरा, यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि जब भी आपके पर्सनल ग्रोथ की बात आए तो एक हमेशा नेगेटिव लोगों से या नेगेटिविटी से दूर रहने की कोशिश कीजिए, श्योर सर। ठीक है? दूसरा, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव एक एंगल हुआ, हमेशा कोशिश कीजिए कि एक रूटीन बना के चलो कि ये डेट पे ये मंदिर या ये इष्ट देव मैं जाऊंगा जरूर। वो कोई भी हो सकता है, दत्त भगवान हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, कृष्णा हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको एक रूटीन बना के चलना पड़ेगा कि ये भगवान है ना, ये डेट ये डे मैं जाऊंगा जरूर, मैं विजिट जरूर करूंगा, ये सर वो आपको करना लोकली भी पड़ेगा। हो सकता है सर, मतलब कहीं पर भी हो लोकली सकता है, या एनीवेयर एनीवेयर। आपके वीकली रूटीन या मंथली रूटीन वीकली जैसे कुछ। रूटीन, मंथली रूटीन, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको हफ्ते में जाना है, मंथली जाना है, बस वो जी कनेक्शन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। जी सर। और आप नोटिस करोगे जैसा जैसा ये होता जाएगा ना, वैसा वैसा आपका पेशेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जी जैसे आपका पेशेंस लेवल बढ़ता जाएगा आप नोटिस भी करोगे कि आपके आसपास की चीजें सुधरने भी लग रही है, जी ये सर। भी आप नोटिस करो, श्योर सर। ठीक है? ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। ग्रेट, लवली। सर चलो यहाँ पे अभी हम अपना कोर्स दिखा देंगे, फिर आप 2-3 ओके लोगों का ले लीजिए, तो आप ही शो ठीक करेंगे है, सर। ओके आई कैन शो, नो प्रॉब्लम। सो या कनेक्टिंग टू दिस यहाँ पर एक प्रोफेशनल लेवल का, काफी एडवांस लेवल का एक कोर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो मिड ऑफ सितंबर स्टार्ट होने जा रहा है। ये एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स होगा जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल की चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? सो मैं क्विकली यहाँ पर आपको उसका एक सिलेबस, एक स्नैपशॉट शेयर कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है? यस, द कोर्स नेम इज प्रोफेशनल कोर्स ऑन एस्ट्रोन्यूमरो, ठीक है? सो इस कोर्स में न्यूमरोलॉजी से जुड़े जो भी बेसिक से लेकर एडवांस के जो कॉन्सेप्ट्स है, सो यहाँ पर हम लोग 2 तरीके के न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक है अपना लोशो ग्रिड का कॉन्सेप्ट जो कि काफी इजी है और इजी टू कनेक्ट भी है, और दूसरा वैदिक न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट। ये दोनों न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ठीक है? आपके कौन से नंबर्स लकी है, कौन सी चीजें आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सी चीजें आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके ग्रिड के अंदर है जो आपको इफेक्ट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बोनस टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपने आपके घर के किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके घर पे किस डायरेक्शन पे आपने बैठना चाहिए जिससे आपका फायदा हो,
चाहे आप वर्क फ्रॉम होम करें, चाहे आप घर से काम करें, जो भी चीजें हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से कनेक्ट होंगी, ये सारी चीजें। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये साल आपका कैसा रहेगा, कौन से नंबर्स महादशा अंतरदशा के अंतर्गत आपको हेल्प कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा जो बाकी सारे कॉम्बिनेशन है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, बाहर सेटल होना, शादी कैसे होगी, दो लोगों की कॉम्पिटेबिलिटी कैसे चेक करनी है, किस व्यक्ति ने नाम के बेसिस पे, डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 ही मिलेंगे हमें, लेकिन जो ग्रह हम लोग सीखेंगे वो हम लोग सीखेंगे 9, लेकिन जो डिजिट हम सीखेंगे वो डिजिट हम सीखेंगे 10, यानी कि 1 to 9 + 0। तो ये सारी चीजें कहाँ हमें मिलेंगी अगर डेट ऑफ बर्थ के अंदर नहीं मिल रही है? तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी आपकी कुंडली में। कहाँ मिलेंगी? आपके कुंडली में। सो यहां पर जब तक आपको बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, आप चीजों से जल्दी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें न्यूमरोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनना चाहते हो, एक अच्छे कोच बनना चाहते हो, सो नॉलेज पूरा सीखने की कोशिश कीजिए जहां पर भी आप सीखें। सो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान मिलेगा। सो एस्ट्रोलॉजी में भी बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जैसे नवग्रह, 12 राशियां, चार्ट्स को कैसे देखना है, कुंडली को पढ़ना कैसे है, रिलेशन बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ट देख करके तुरंत कैसे एनालिसिस करना है, रीडिंग कैसे करनी है, प्रेडिक्शन कैसे करना है, ये अपन यहाँ पे सीखेंगे न्यूमरो और एस्ट्रो की मदद से। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही प्रोफेशनल और एडवांस लेवल का कोर्स जो कि मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी से जुड़ा है। ठीक है। सो कई बार आपने देखा होगा या सुना होगा कि लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं या मोबाइल नंबर के टोटल की बात कर रहे हैं। सो यहां पर ऐसा नहीं है, रिमेंबर दिस। सो जब हम एडवांस मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, सो यहां पर हम आपके मोबाइल नंबर क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके मोबाइल नंबर की जो नंबर्स की प्लेसमेंट है वो क्या इफेक्ट डाल रही, कि 0 अगर इसके साथ आ गया तो क्या इंपैक्ट है, 0 अगर इस डिजिट के साथ आ गया तो क्या इंपैक्ट है, ये हम लोग देखेंगे। 0 कहां रखा हुआ है आपने, क्या 0 मोबाइल के एंड में आ रहा है कि स्टार्ट में आ रहा है कि बीच में कहां आ रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है, ऐसे सारे डिजिट का डिटेल में कवर करेंगे। जो बैंक अकाउंट आप यूज कर रहे हो, क्या वो बैंक अकाउंट का नंबर जो कॉम्बिनेशन बैंक अकाउंट में चल रहे हैं वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और व्हीकल नंबर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उससे कनेक्टेड जो व्हीकल नंबर है, क्या ये एक दूसरे से मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये भी साइंस इन डिटेल हम लोग कवर करें। ठीक है। सो ये सारे तीनों चीजें, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, एडवांस ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी, ये तीनों चीजें एक साथ एक ही मंच पे एक ही कोर्स में आपको एक ही जगह पे मिलेगा। कोई बेसिक कोई एडवांस नहीं, सारी चीजें बेसिक टू एडवांस एक ही जगह पर मिलेगा, एक प्रीमियम तरीके से आपको सिखाया जाएगा। एंड ना सिर्फ इतना, इसी के साथ में जिन लोगों ने 8x8 का पोर्टल अटेंड किया था, और मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब आप ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हो, जब आप ऑकल्ट फील्ड से जुड़े हो तो आपकी इंट्यूशन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये हमें डेवलप करने आना चाहिए। सो जिन लोगों ने 8x8 का सेशन अटेंड किया था, सो वहां पर हम प्रॉपर तरीके से एक प्रोसेस फॉलो किए थे। ठीक है। जहां पर एक एक्सरसाइज फॉलो करके कैसे हम अपने इंट्यूशन पावर को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपने थर्ड आई पे काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने ऑरा लेवल पे एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। इस चीज की एक बहुत ही स्पेशल क्लास होगी जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को एनरोल कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इन कोर्स को एनरोल कर रहे हैं उन लोगों के लिए, केवल उन लोगों के लिए एक
स्पेशल इंट्यूशन डेवलपमेंट क्लास रखी जाएगी। ठीक है, प्रॉपर 1 से 2 दिन की ये क्लास होगी जिसपे एक्सरसाइजेस बताए जाएंगे, प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे ऑनलाइन ही। ठीक है, और इसको आपके डेट ऑफ बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रूटीन में लाना है, कौन से उपाय आपने करने हैं जिससे वो एनर्जीज आपकी बढ़ने लगे। ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, ना एस्ट्रोलॉजी में आएगा ना न्यूमरोलॉजी में आएगा, ये कंप्लीटली अलग तरीके से अपन इसको कवर कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग यहाँ पर, आप इसको एज अ बोनस समझ लीजिए या कोर्स का पार्ट समझ लीजिए, कोर्स में कवर कर रहे हैं। और जो लोग आज इस कोर्स की एनरोलमेंट कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ बोनसेस हमने ऐड करे हुए हैं। जैसे सबसे पहला बोनस है कॉलिंग वाइब्रेशन। तो जैसे अभी आपने देखा कि आप किसी का नाम देखते ही, किसी का नाम सुनते ही, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते ही, उनका डेट ऑफ बर्थ सुनते ही आप एनालिसिस करने लग जाओगे कि क्या क्या चीजें इनके साथ में हुई है। उनके नाम में जो कॉम्बिनेशन, जो डेट ऑफ बर्थ, जो नाम के जो कॉम्बिनेशन वो लोग लेके चल रहे हैं, क्या उनके इफेक्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सब लोग कंफर्म कीजिएगा मुझे कि जिन लोगों के नाम में SH या HS आ रहा है साथ में, जिन लोगों के नाम में SH या HS साथ में आ रहा है, आप चेक कीजिए, इन लोगों को वजन बढ़ने का इश्यू आएगा, खास करके बेली फैट के रीजन से, यहां से इनका वजन बढ़ने का इश्यू आएगा। इररिस्पेक्टिव जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका नाम है, अगर आपके नाम में ये कॉम्बिनेशन है, वजन बढ़ने का इश्यू आएगा। BP एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों इश्यूज आपको जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये आपके दिखने शुरू हो जाएंगे। वजन से लेकर समस्या, वजन कम होना या ज्यादा होना, BP या कोलेस्ट्रॉल वाले इश्यूज आपको देखने मिले। कितने लोगों को ने ये चीज देखी है, बताइए कितने लोगों? यस सर, कंफर्म BP एंड कोलेस्ट्रॉल। वेरी नाइस। और किसी का, किसने देखा है ये चीज? यस, My brother-in-law. है। My ये daughter. सिर्फ ये सिर्फ आप जो नाम में अल्फाबेट यूज कर रहे हो ना, सिर्फ उसका इंपैक्ट है। मैं नेम न्यूमरोलॉजी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया, राइट। जिन लोगों के नाम में A और R या R और A का कॉम्बिनेशन आया है, जिन लोगों के नाम में A और R या R और A का कॉम्बिनेशन आया है, आप लोग नोटिस कीजिएगा, ये लोग हर तरीके के नॉलेज में निपुण रहेंगे। मतलब इनके पास में ओवरऑल हर चीज का नॉलेज आएगा। आप इनसे कोई भी टॉपिक उठा के पूछिए, ये लोग आपको गाइड करेंगे, ये लोग आपको बताएंगे, ये लोग आपको सिखा भी देंगे, ये लोग आपको समझा भी देंगे। माय ब्रदर, भले वो लोग उन चीजों का काम कर, ठीक है, लेकिन इनके पास में स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज है, इनके पास में स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज है, इनके पास स्टॉक मार्केट के पास में ऑकल्ट का भी नॉलेज, ये भी इनको मालूम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये टेस्ट करके खाना टेस्ट करके बता दे, इसमें ये कम, इसमें ये ज्यादा, में तुमने ये वाला कॉम्बिनेशन मसाले का यूज किया हुआ है, यह जाता है। सही है। Luckily, my daughter name is Harshita. Comes in her. तो ये सारी And both चीजें are आएंगी। true. Yes, Both are and true. she will be foodie. She Yes. will be foodie. तो दोनों आ रहे हैं उसके। केस में she will be foodie, लेकिन जैसे उनका वजन बढ़ेगा